हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज मेरी ज़िंदगी के बारे में बताने वाली हूँ। आज भी, क्योंकि पहले ही बताई थी तो आज भी बताने वाली हूँ कि मैंने छोड़ा था मेरे पापा एक्सपायर होने के बाद कैसे, मतलब क्या हुआ था इसके बारे में। मेरे पापा एक्सपायर होने के बाद तो मैं प्राइमरी में पढ़ती थी। तो प्राइमरी से 4 तक ही होता है और 4 से 5 तक हाई स्कूल में जाना पड़ेगा। तो मैं पास तो मैं हो नहीं पाई थी। इसमें मैंने टेस्ट हुआ था तो मैंने टेस्ट देने के लिए गई थी, हो नहीं पाई थी। तो फिर भी जो है इसमें प्राइमरी स्कूल में तो रखेगा नहीं, तो कैसे भी करके बोल के जो है मेरा एडमिशन हो गया है हाई स्कूल में। तो हाई स्कूल में हो गया। जब मेरा पापा थे तब तो मुझे घर का काम काज, परेशानी क्या चीज़, उसके बारे में कुछ पता नहीं था। और जब मेरा पापा एक्सपायर हो गया तब जाके मुझे एहसास हुआ कि भाई परेशानी क्या चीज़ है, मेरी मम्मी को देख के। जब मेरे पापा थे तब तो मेरी मम्मी जाती थी, कहते हैं ना कि पति हो दुनिया में तो हर चीज़ को हासिल करा जाता है। ऐसे ही बात थी तो मेरी मम्मी के साथ। फिर मेरी मम्मी के ऊपर कंधे पे सारा जिम्मेवारी आ गई। तो ऐसे ही हुआ था। तो अब मेरी मम्मी, मेरे ऊपर तो मेरी मम्मी है। अब मुझे स्कूल भी जाना है और मेरी मम्मी का हाथ भी बटाना है। तब मेरा उम्र कितना होगा बताओ। तब 12 साल की होंगी मैं, जब 5 क्लास में पढ़ूंगी। आप लोग लगा भी सकते हैं अंदाज़ा से कितना उम्र हो सकती है मेरी। 12 साल की हो, 12-11 ऐसे होगा। तो ऐसे ही और मेरी मम्मी का हाथ बटाना है। तो स्कूल स्कूल भी जाती थी और मेरी मम्मी का हाथ भी बटाना है कि खेत पे जाना पड़ती थी मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी के साथ इस खेत। अकेले मेरी मम्मी क्या करेगी, क्योंकि हमें लोग लगा के काम भी नहीं करा सकते। लोग लगा के काम करेंगे और तो फिर होगा नहीं ना। लोगों को अगर पैसे देने का, अगर हमारे पास पैसे देना होता तो फिर हमारा फिर दुख की बात क्या है, तो फिर तो आराम से रहते। तो इसीलिए हमारे उतना ये नहीं था। तो मेरी मम्मी को ही करना पड़ता था। तो मैं भी जाती थी, जाते जाते देखती हूँ कि मेरी मम्मी का बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लगी है। अब मेरी मम्मी तो चली जाती है, अगर नहीं जाएगी खेत पे तो फिर तो काम भी नहीं होगा। और मेरी मम्मी घर पे रहेगी तो भी नहीं होगा। तो फिर मैंने क्या करी, फिर मेरी मम्मी के साथ मुझे हाथ बटाना पड़ा कि मेरी मम्मी सुबह चली जाती थी, गाय भी थे। तो मैं कहती थी तुम चले जाओ, मैं घर पे सारा कर लूँगी। तो मैं ही करती थी। तो ऐसे देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है परेशानी होने लगा। फिर मैं कहती हूँ स्कूल भी जाऊँ, फिर ये भी करूँ। एक छोटी सी बच्ची इतनी सी उम्र की क्या करेगी, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी। तो स्कूल में जाने में दिक्कत होता था। तो हफ्ते में 3 दिन स्कूल जाती थी, तो 3 दिन छुट्टी करती थी। मेरी मम्मी के साथ खेत में जाके काम करती थी। धान लगाते गांव में, सरसों और धान, वो भी मुझे धान जो है वो भी करते, मेरी मम्मी के साथ करते मुझे भी आ गया कि धान कैसे लगाते हैं। ये तो बहुत मुश्किल होता है धान लगाना खेत पे। पर उसको जो घास को जो साफ करते वो तो आसान है, तो आसानी से हो जाएगा। काटना भी आसान है, पर लगाना जो है वो बहुत ही दिक्कत होता है। और मेरी मम्मी लोग लगा के काम नहीं करती थी, मेरी मम्मी अकेली करती थी। तो मेरी मम्मी के साथ हाथ बटाते मैंने भी सीख ली थी। तो ऐसे करते करते मैंने भी सीख ली। तो मुझे भी जाना पड़ती थी, स्कूल भी जाओ और मेरी मम्मी का भी हाथ बटाओ। बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती थी।
आप लोग समझ ही सकते हैं कितना परेशानी है। तो और हमारा जो खेत है इतनी दूर में है, 2 किलोमीटर दूर में हमारा खेत है। और स्कूल स्कूल जो है, स्कूल 1.5 किलोमीटर दूर है। स्कूल में भी पैदल ही जाती थी। कभी कभार ऐसे होता था कि मैं खाना बना के, मेरी मम्मी सुबह 6 बजे निकल जाती थी और मैं भी उठ जाती थी। फिर गाय को निकाल के, फिर गोबर को लेके, घर को सारा झाड़ू मार के, सारा काम करके, गांव में कैसे कैसे काम होता है आप लोगों को भी पता है। काम धाम करके जो है खाना हम चला देते थे। मैं खाना बनाने लग जाती थी। खाना बनाते बनाते 8 बजे जो है, 8 और 8:30 बजे काम हो जाती थी, खाना बन जाती थी। फिर उसको गाय को मार खिला के, जो चावल बनता था उसका जो पानी निकलता है, मार कहते हैं उसको, और खाना सारा मैं दे देती थी। फिर उसको खिला के जो है मैं फिर मेरी मम्मी के लिए खाना लेके जाती थी खेत पे। खाना ले जाने के बाद फिर मैं मेरी मम्मी को दे के, जब मैं जानती हूँ कि मुझे स्कूल जाना है तो फिर मैं तुरंत ही आ जाती थी। हर बारी करके जाती थी और हर बारी करके तुरंत आके देखती हूँ कि 11 मतलब 10 बजे है, 10 साढ़े 10 ऐसी टाइम पे आके जैसे तैसे करके फिर उसको मैं नहाती थी। नहा के फिर देखती हूँ कि 11:15 बजे हैं और हमारा स्कूल है 1.5 किलोमीटर दूर हमारे घर से। फिर उसी टाइम कैसे तैसे करके जल्दबाजी से तैयार होके फिर स्कूल जाना पड़ती थी मुझे। फिर स्कूल भी चली जाती थी। फिर देखती थी कि प्रेयर चालू हो जाती थी, तो कोई बात नहीं, फिर स्कूल पहुंच जाती थी। ऐसे भी दिन गुजरी है। और ट्यूशन में मैंने लग गई थी, तो पर पढ़ाई में अच्छी नहीं थी क्योंकि खेत में भी जाना पड़ता था। मतलब बस जाना आना ही होता था। ट्यूशन भी पढ़ती थी, स्कूल भी जाती थी, पर पढ़ाई पे अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी। पढ़ाने वाले भी नहीं थे घर पे। और हम तो 6 भाई बहन हैं, उसमें से बस मेरे बड़ा वाला भैया ही पढ़े हैं। उसने थोड़ा सा ही पढ़े है और कोई भी नहीं, बस मेरे भैया और मैं ही थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ। और हमारे 6 भाई बहन में कोई भी नहीं पढ़े हैं, ना मेरी दीदी और ना 2 दीदी पढ़े हैं और ना ही दो भैया पढ़े हैं, कोई भी नहीं पढ़े हैं। और पढ़ाई करने में भी बहुत मुश्किलें आए। मेरी मम्मी अकेले खेत पे भी काम करेगी और पैसे का कोई ज़रिया नहीं है कि बाहर से पैसे आने का कोई भी ज़रिया नहीं था। बस खेती बाड़ी में ही हमारा दिन चलता था। खेत में से जो फसल आएंगे उसी के फसल के हिसाब से हमें मतलब दिन चलेगा। खाना पान से धान हम घर पे खेत में लगा था अपना, उसी धान को जो है हम चावल बना के, जैसे फिर उसका हमारा खाना बन गया है। और सिर्फ सब्ज़ी खरीदना पड़ता था। जो हमारा जो फसल होता था उसको बेच के फिर हम उसके हिसाब से हम सब्ज़ी वब्ज़ी खरीदते थे। तो ऐसे हिसाब था, खेती बाड़ी के ऊपर ही हमारा दिन चलता था। ऐसे करते करते बहुत ही मुश्किलें आए। स्कूल भी जाओ, मैं छुट्टी करती थी, कभी कभार स्कूल जाती थी। फिर पेपर भी हो, कुछ भी हो, पेपर भी होता था, फिर भी मुझे मेरी मम्मी का हेल्प करना पड़ा क्योंकि अकेली है तो दिक्कत तो हो गई। बताओ, जाना तो पड़ेगा ही। कौन अपनी मम्मी को इतनी परेशानी में छोड़ के अपने खुशी से मज़े से ये करेगी। अगर मेरे पापा होते तो मेरे पापा होते तो मुझे इतना परेशानी नहीं झेलना पड़ता। वो तो कहते कि तुम पढ़ाई करो, पर मेरी मम्मी भी तो कहती हैं, पर मैं कहती हूँ नहीं, मैं जो भी हो कैसे भी करके जैसे भी करके स्कूल भी जाऊँगी, काम भी करूँगी। तो ऐसे करते करते दिन गुजरी हैं। इसके बारे में एक दिन खेत में क्या, मेरी मम्मी सुबह चली जाती थी। मेरी मम्मी दिन में तो पूरे दिन जो है
खेत पे ही गुजरना पड़ती थी मेरी मम्मी को। रात को कभी कभार ऐसे होता था, रात 8 और 9 भी बज जाते थे मेरी मम्मी को आते थे। मैं तो बस राह देखती रहती थी कि कब मेरी मम्मी आए, कब मेरी मम्मी आए। इतनी दूरी में है, 2 किलोमीटर दूर है हमारा खेत। पर आप लोग देखोगे ना, देखने में मतलब पहचान में नहीं आएगा वो कौन है कौन नहीं, ऐसे लगेगा। मैं देखती थी बाहर से कि मेरी मम्मी आ रही है कि नहीं आ रही है, कि हाँ अंधेरा हो जाती थी, फिर भी मैं देखती रहती थी मेरी मम्मी कब आएगी कब आएगी, इंतज़ार करती थी मैं। इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि ऐसे बड़ा वीडियो हो गया है, तो मैं इसके बारे में बाद में फिर बताऊंगी, इसके दूसरे पार्ट। तो अगर मेरी ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके बाय।